नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बजट के अभाव में 7 करोड़ की छात्रवृत्ति अटकी, हजारों छात्रों की बढ़ी मुश्किलें। रीवा में 20 दिन बाद कब्र से शव निकालकर हुआ पीएम पत्नी पर हत्या का संदेह। काशी से रीवा पहुंची समरसता संकल्प अभियान यात्रा, निकाली गई बाइक रैली। ताम्रकार समाज नव युवक मंडल रीवा द्वारा एक पौधा देश के नाम के तहत रोपे गए पौधे। रीवा में सड़क हादसे में घायल 14 वर्षीय नाबालिग की इलाज के दौरान मौत। सतना में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्राओं को ब्लेड मारी, 2 घायल। मऊगंज में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, मुआवजे को लेकर किया चक्का जाम। सीधी में अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर छुड़ाकर भागे आरोपी। सीधी में तड़के 4 बजे घर से निकलकर 80 किलोमीटर दूर परीक्षा देने को मजबूर छात्र छात्राएं। सिंगरौली के चितरंगी में 24 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या। सिंगरौली में गैस गोदाम में चोरी, दीवार तोड़कर 7-8 सिलेंडर ले उड़े चोर। सिंगरौली में कार के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला टैंकर चालक का शव। रीवा में मिलावटखोरों पर शिकंजा, बिना लाइसेंस चल रही डेयरी सील। और विंध्य में सक्रिय हुआ मानसून, रीवा सतना समेत अन्य जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी। अब खबरें विस्तार से। शासन की विभिन्न योजनाओं के भरोसे पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र छात्राओं की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बजट न मिलने के कारण रीवा संभाग में करीब 7 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि अटक गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़ी इन छात्रवृत्तियों का भुगतान समय पर न होने से परेशान छात्र लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने के साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। स्थिति ये है कि उच्च शिक्षा विभाग में शिकायतों का अंबार लग चुका है, जहां अकेले संबल योजना के तहत 180 से अधिक और गांव की बेटी योजना के तहत 68 से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इस गंभीर स्थिति को संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त संचालक महेंद्र मणि द्विवेदी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द बजट की व्यवस्था कर छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति राशि का वितरण करें, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित ना हो। देखिए, स्कॉलरशिप के ज़्यादातर जो केस लंबित हैं वो बजट के अभाव में लंबित हैं, और बजट शासन के द्वारा दिया जाता है समय समय पर, और हम लोग और महाविद्यालय स्तर पर जहाँ जहाँ पेंडिंग है वो पत्र लिख रहे हैं शासन स्तर को, और संबंधित विभाग को पत्राचार किया जा रहा है, और जैसे ही बजट आएगा छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को कर दिया जाएगा। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठुलिया गांव में 42 वर्षीय लुकमान की 9 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मौत के बाद परिजनों द्वारा दफनाए गए शव पर भाई दाऊद निवासी बैकुंठपुर ने हत्या का शक जताते हुए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में 20 दिन बाद शव को कब्र से बाहर निकाला गया। शुक्रवार को मेडिकल टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृतक के भाई का आरोप है कि कुठुलिया में अपनी पत्नी राबिया और 2 बच्चों के साथ रहकर गाड़ियों का व्यवसाय करने वाले लुकमान की अचानक तबीयत बिगड़ने और मौत की पूरी घटना संदिग्ध है, और उन्होंने अपनी भाभी पर हत्या का सीधा संदेह व्यक्त किया है। फिलहाल पुलिस और परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट में यदि किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक कारण या चोट के निशान पाए जाते हैं तो मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सर, उस समय तो हम जवान भाई था सर, उस समय हमारे दिमाग काम नहीं कर रही थी, हम पूरे परिवार परिजनों का। फिर बाद में मतलब जब उनकी मिट्टी अपन सब पूरे खानदान परिवार के सदस्य सब कर दिए सर, तो फिर उनका बराबर नाक मुंह से बराबर झाग आता था सर। झाग के अलावा कुछ नहीं समझ में आता था, तो हम लोग को शक हुआ सर। हट्टा कट्टा मतलब जो है मेरा भाई अचानक ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। कानून का सहारा लिया सर, बॉडी निकलवाई, अब पीएम हो जाएगा सर। जो भी होगा हकीकत सामने आ जाएगा। संगा तो सर अब उन्हीं के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर है। उनका अब्दुल रशीदा उर्फ जो भी।
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पावन जन्मस्थली काशी से प्रारंभ समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत पवित्र कलश यात्रा सिंगरौली और सीधी जिलों से होते हुए रीवा पहुंची, जहां सामाजिक संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक इसका पूजन अर्चन किया। शुक्रवार की सुबह रीवा राजनिवास से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य मोटरसाइकिल रैली के साथ नगर भ्रमण करते हुए इस यात्रा को सतना जिले के बेला तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी, शहडोल विधायक मनीषा सिंह और रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये यात्रा संत रविदास जी के समानता, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसमें जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण संरक्षण के पावन उद्देश्य से एक पौधा देश के नाम अभियान के तहत शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा परिसर के पार्क में ताम्रकार समाज नवयुवक मंडल रीवा द्वारा फलदार एवं छायादार पौधे रोपे गए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी तिवारी, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सूरज ताम्रकार व उनकी टीम तथा ममता ताम्रकार, कल्पना ताम्रकार सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे, जिन्होंने पर्यावरण को हरा भरा बनाने के इस महाअभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर के पास 27 जुलाई को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 14 वर्षीय करण साकेत निवासी जमुनिया टोला की शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो बाइक चलाते समय अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 की मदद से उसे संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर मार्ग पर स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार युवकों द्वारा हाथ पकड़ने का विरोध करने पर आरोपियों ने ब्लेड से हमला कर 2 छात्राओं को घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक धवारी निवासी 4 छात्राएं स्कूल जा रही थीं, तभी बिना नंबर की बुलेट और एक अन्य बाइक पर सवार 4 युवकों ने उनका पीछा कर रास्ता रोका और एक छात्रा का हाथ पकड़ लिया। हालांकि छात्राओं ने डटकर इसका विरोध किया तो एक आरोपी ने ब्लेड निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोटें आ गईं। छात्राओं के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए और अब सिटी कोतवाली पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं तथा फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मोगंज जिले के खटखरी गांव में गुरुवार रात हाईवे 135 पर ओवरब्रिज के पास सड़क पार कर रहे 21 वर्षीय रज्जन प्रजापति को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसका ग्रामीणों ने बाइक से पीछा कर वीडियो बनाया और पुलिस ने रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से ट्रक को जब्त कर लिया। इस घटना से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने दोषी चालक पर FIR, ट्रक जब्ती और मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर SDM राजेश मेहता, SDOP सचिव पाठक और शाहपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ और पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीधी जिले के अमलिया थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पकड़े गए रेत से भरे ट्रैक्टर को आरोपी पुलिस की मौजूदगी में छुड़ाकर भगा ले गए। शुक्रवार सुबह सोन नदी के प्रतिबंधित खड़बड़ा घाट से अवैध रेत लेकर जा रहे ट्रैक्टर को पुलिस ने रोका था, तभी अतिरिक्त बल के इंतजार के दौरान आरोपियों ने मोटरसाइकिल अड़ाकर बाधा डाली और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पीछा करने पर चालक ने ट्रॉली की पूरी रेत सड़क पर गिरा दी, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर मालिक और चालक सहित 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
सीधी जिले के मझौली शासकीय महाविद्यालय के बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्र न मिलने के कारण करीब 80 किलोमीटर दूर सीधी जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है, जिससे रोजाना लगभग 300 छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि छात्राओं को सुबह 7 बजे की परीक्षा में शामिल होने के लिए तड़के 4 बजे ही घर से निकलकर सुनसान रास्तों से चुवाही गांव पहुंचकर बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार डर बना रहता है। विद्यार्थियों द्वारा कई बार गुहार लगाने और एनएसयूआई द्वारा प्रशासन से मझौली में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे छात्रों में रोष है। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के वर्दी गांव में शुक्रवार देर रात 24 वर्षीय बल्लू यादव की धारदार हथियार से कई बार वार कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चितरंगी एसडीओपी ललित बैरागी के मुताबिक फिलहाल हत्या के स्पष्ट कारणों और आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष पुलिस टीमों का गठन कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है और इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। सिंगरौली जिले की एनसीएल अमलोरी परियोजना कॉलोनी स्थित इंडियन गैस गोदाम में गुरुवार रात चोरों ने सेंध लगाकर 7 से 8 गैस सिलेंडर चुरा लिए। बदमाश गोदाम की पिछली दीवार तोड़कर अंदर घुसे और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब गोदाम संचालक मौके पर पहुंचे तो दीवार टूटी हुई और सिलेंडर गायब मिले, जिसकी सूचना तुरंत नवानगर थाना पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों ने गोदाम में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे न होने पर नाराजगी जताई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल नवानगर थाना पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और एनसीएल सुरक्षा टीम की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 25 वर्षीय डीजल टैंकर चालक सत्य प्रकाश गुप्ता का शव उसकी कार के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ, जिसके गले पर चोट के निशान मिलने के कारण मामला संदिग्ध बन गया है। मृतक गुरुवार रात करीब 9 बजे घर से निकले थे और शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे उनकी रिश्ते की मामी प्रिया देवी ने परिजनों को फोन कर शीतला मंदिर के पास कोयला खदान किनारे खड़ी कार में शव होने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मोरवा थाना पुलिस द्वारा सूचना देने वाली महिला समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। रीवा कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले भर में दूध और मावा जैसे डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान टीम ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कई डेयरियों से दूध, दही और पनीर के नमूने एकत्र किए। वहीं चचाई क्षेत्र में बिना लाइसेंस के संचालित कान्हा दूध डेयरी को सील कर संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। मोगंज के जनपद पंचायत सभागार में जिला पंचायत सीईओ महताब सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समीक्षा बैठक हुई। सीईओ ने हितग्राहियों से संवाद कर अधूरे मकानों को जल्द पूरा करने और मिली किस्तों का सही उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश दिए। बैठक में निर्माण सामग्री प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया, जिसमें जनपद सीईओ परमानंद तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालन कारणों के चलते ग्वालियर से रीवा के बीच संचालित होने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को आगामी महीनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। उत्तर मध्य रेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्वालियर रीवा स्पेशल अपने शुरुआती स्टेशन ग्वालियर से 5 अगस्त से 25 नवंबर तक पूरी तरह निरस्त रहेगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में विंध्य अंचल में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे रीवा जिले सहित आसपास के अन्य जिलों में मौसम सुहाना बना हुआ है। रीवा में पिछले कुछ घंटों से आंशिक रूप से बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा के साथ साथ
सतना, सीधी, सिंगरौली और शहडोल संभाग के अन्य हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जिससे किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।